तौहीन मज़हब की रोकथाम के लिए इंडोनेशिया ने एक बेहतरीन तरीका निकाला है और इंडोनेशिया की हुकूमत की जानिब से एक नई ऐप जो है वो तैयार की गई है, जिसके ज़रिए लोग मुबैना तौहीन मज़हब को रिपोर्ट कर सकेंगे। स्मार्ट पैकम नामी इस ऐप का नाम बताया जा रहा है, जिस पर लोग फोटेज और इसी तरह वीडियोज़, ऑडियोज़ और तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत से मुतल्लिका दीगर शवाहिद को अपलोड करके इंडोनेशिया के महकमा बराए अकायद और अमूर इस्लामी को भेज सकेंगे। इंडोनेशिया की हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया और उस सहारे के ज़रिए एक ऐसी ऐप जो है मुतारफ़ करवा दी स्मार्ट पैकम के नाम से, कि जिसके अंदर अकायद मौजूद हैं, इस्लाम के जो मालूमात हैं इस्लामी हवाले से वो मौजूद हैं कि कौन कौन सा अकीदा क्या है और कौन कौन सी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ अगर वायलेशन होती है या कोई उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता है या उसकी तौहीन करता है, मज़हब की तौहीन करता है या शायर इस्लामी की तौहीन करता है, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए हर बंदे को सहूलत दे दी गई है कि वो इस ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। और फिर ये जिस जो महकमा उमूर इस्लामी है इंडोनेशिया का, उसकी तरफ से बनाई गई है। दूसरी तरफ से जो सेकुलर लॉबीज़ हैं इंडोनेशिया के अंदर, वो ये कह रही हैं कि इससे जो अक़लियतें हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, उन पर ज़द आएगी और इससे उन्हें उनका इस्तेहसाल किया जाएगा। आपको ये जानकर नाज़रीन किराम बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि इंडोनेशिया के अंदर 95% कहा जाता है कि वहाँ की आबादी मुसलमान है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी जो है मुसलमान है और 225 मिलियन से ज़्यादा वहाँ की आबादी है जो सारी की सारी मुसलमान है। और दुनिया में देखा जाता है हज के मौके पर भी और उम्रे के मौके पर भी कि सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के हुज्जाज किराम आते हैं। तो अब वहाँ पर होता यह है कि जो अमेरिका है और इसी तरह दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वहाँ की NGOs वहाँ पर सरगर्म हैं, लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए कोशिशें करती हैं और इस तरह के हीले बहाने तराशे जाते हैं कि जिससे लोगों को इश्तियाल हो। जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि तौहीन मज़हब कर दी जाती है, तौहीन रिसालत या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी जसारत कर दी जाती है जिससे फिर लोग मुश्ताइल हो जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल इंडोनेशिया में भी है। तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के हवाले से इंडोनेशिया का जो कानून है वो ये कहता है कि 5 साल के करीब जो है वो तौहीन रिसालत के या तौहीन मज़हब के जो मुजरिम है उसे 5 साल तक कैद रखा जाएगा और भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इंडोनेशिया के एक गवर्नर थे जकार्ता, जो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है, उनकी तरफ से एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने गुज़श्ता 2 साल पहले की बात है कि दारुल हुकूमत जकार्ता के ईसाई गवर्नर थे, उन्होंने तौहीन मज़हब किया जिस पर उन्हें 2 बरस कैद की सज़ा दे दी गई। कहा जाता है कि 50 सालों में ये वाहिद ईसाई गवर्नर थे जो जकार्ता जैसे इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत के सदर गवर्नर बन गए और फिर इन्होंने तौहीन मज़हब के हवाले से कोई ऐसी गुस्ताखी की जिस पर इन्हें 2 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई। बहरहाल ये अच्छा फैसला है इंडोनेशिया की हुकूमत का कि उन्होंने जदीद जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ऐसी ऐप बना दी स्मार्ट पैकम के नाम से, जिसके ज़रिए से लोग बराह रास्त जहाँ कहीं भी हैं जो सबूत देखें, वीडियोज़ की सूरत में, फोटेज की सूरत में, तस्वीर की सूरत में या लिखाई की सूरत में, उसे वो इस ऐप के ज़रिए से ऊपर वाले तबके या हुक्मरानों तक पहुँचा सकेंगे। यहाँ पर एक बात जिक्र करना और बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में कादियानी सरगर्म हैं और कादियानी की कोशिश होती है कि वो ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके धोखा देकर लोगों को इस्लाम से दूर कर लें, इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर भी कादियानी जो मिशनरी हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। कादियानी इंडोनेशिया में जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी शो करवाकर अपने आप को ये कहकर कि हम भी मुसलमान हैं, वहाँ के मुसलमानों को कादियानी बनाते हैं। इंडोनेशिया के अंदर बुनियादी तौर पर 6 मज़ाहिब हैं जिनको रियासती एतबार से तस्लीम किया जाता है। हिंदू मत है, बुद्ध मत है, ईसाई है और इसी तरह दीगर 3 मज़ाहिब और भी हैं। लेकिन कादियानी चूँकि कोई मज़हब नहीं है, ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक फ़िरका बनाया गया, एक तंजीम बनाई गई है जिसका मकसद मुसलमानों को कमज़ोर करना और मुसलमानों को अंदर से खोखला करना और मुसलमानों को दुनिया के अंदर मगलूब बनाना है। तो कादियानी इंडोनेशिया में जाकर वहाँ के मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वहाँ के लोगों को इस्लाम से वरगलाते हैं और नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से ये कहते हैं कि वो मसीह थे या फिर आखिर में जाकर वो माज़अल्लाह वो नबूवत का भी दावा करते हैं, कहते हैं कि उन पर ईमान ले आएँ। तो ये सूरत हाल है इंडोनेशिया के अंदर। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए ये जो ऐप बनाई गई है ये बहुत कारगर साबित होगी और इस हवाले से इस फैसले को जितना सराहा जाए उतना कम है।